Hello everyone, I'm back with chapter number 1 of course. And in today's class we are going to cover scope of accounting. But let me tell you, this question can be named differently. इसको हम कहते हैं scope of accounting. बहुत सारे एग्जाम्स में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी आएगा, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सबका मतलब सेम है। और जैसे जैसे आप बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, तो आपको समझ आएगा अकाउंटिंग के कितने सारे टाइप्स या ब्रांचेस होती हैं। अकाउंटिंग का जो मेन ब्रांच है, जो हम अभी कर भी रहे हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग, देन इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, ब्रांचेस हैं। लेकिन हमारी क्लास 11th में कौन कौन सी अकाउंटिंग है? वो है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैंने इसको टिक किया हुआ है, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग यू विल बी फर्दर डूइंग इट। सो नाउ let's study about class 11th accounting, that is financial accounting, cost accounting and management accounting. तो जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रांचेस, स्कोप, टाइप्स, सब फील्ड्स, तो उसका मतलब आपको इन तीनों को डिफाइन करना है। जल्दी से मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जो हम अभी कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शंस को? जो फिनेंशियल नेचर में है। फिनेंशियल नेचर का मतलब जो मनी रिलेटेड सारी एंट्रीज है। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम क्यों फिनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस करते हैं? ताकि हमें पता लगे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और हम बता सके कि फिनेंशियल पोजीशन कितनी है हमारे बिजनेस की, क्या वो प्रॉफिट में जा रहा है या वो लॉस में जा रहा है। सो फिनेंशियल अकाउंटिंग हमारी मेन टाइप की अकाउंटिंग है क्लास 11th में, जो हम कर रहे हैं। फिर से समझा देती हूँ, हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फिनेंशियल नेचर की, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल सकें और उससे पता चल जाए हमें financial position of business. Now next accounting is our cost accounting. Cost accounting का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एक बिजनेस है तो उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फर्म, उसकी कॉस्ट निकालनी। एंड नंबर 3 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. It is concerned with presenting the accounting information in such a way that helps the management in planning and controlling the operation of a business and in a better decision making. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी कंसर्न होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स पर यूनिट, कितना कॉस्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि हमें मैनेज और कंट्रोल करना है बिजनेस को, ताकि हम बिजनेस को फ्लरिश कर सके एक बेटर वे में। समझ आ गई बात? तो स्कोप कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, कॉस्ट से हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। बहुत इजी था। नाउ with this we come to end of this topic, and I'm taking one more topic for today that is very important, very important. 99.9% it is going to come in exam. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर क्वेश्चन आ जाए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग की, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कुछ कीवर्ड से लर्न किया था, इसको भी हम कुछ कीवर्ड से लर्न करेंगे।
RRUCP. Okay, RRUCP. Now let's take the first word. R stands here for reliability. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं दैट शुड बी रिलायबल. ये नहीं कि हम कहीं से गलत इंफॉर्मेशन देते हैं. अगर हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो हम थर्ड पार्टी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम चीटिंग कर रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस. अल्टीमेटली वो हमें ही लॉस देगा. सो सबसे पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि the accounting information should be reliable, verifiable and based on fact. Number second, R stands for relevance. हमें कोई भी ऐसी relevant information ही disclose करनी है. Information जो irrelevant है, जो हमारी useless है, वो हमारे business का part नहीं होनी चाहिए. Clear? Number third, अंडरस्टैंडेबिलिटी. इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें इतने सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना है कि किसी भी इंडिविजुअल को वो आराम से समझ आ जाए. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल वे, अंडरस्टैंडेबल वे में, दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय इट्स यूजर्स. किसी को भी समझ आ जाए. ठीक है. एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है? किसी भी चीज को कंपेयर करना. हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर इस साल का हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिला है, प्रॉफिट आ रहा है सपोज, तो हमारे पास लास्ट ईयर की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर कितना हुआ था, और ताकि हम फर्दर ग्रोथ में हमारी हेल्प करें बिजनेस को. यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड आइदर विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर along with current year. And last but not the least, faithful presentation होनी चाहिए. ठीक है. Presentation is the most important point. बैलेंस शीट है वो हमारी बिल्कुल फेथफुल होनी चाहिए. ये नहीं कि हमारी एसेट्स हमने ज्यादा दिखा दी, लाइबिलिटी कम दिखा दी. नो, दैट विल बी अ चीटिंग. हमें फेथफुल प्रेजेंटेशन करनी है. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, financial position and cash flow of an enterprise. So with this I have told you about the characters मुझे previous picture एक बार. So I am again going to repeat the qualitative characteristics of accounting attributes. क्या शॉर्ट फॉर्म करी थी हमने? RRUCP. R stands for reliability. Next R stands for relevance. U stands for understandability. C stands for comparability. And P stands for faithful presentation. 99.9% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. You can take the screenshot and you can write in this way. You will get the full marks in the exam. So with this we come to end of the topics for today. Today we have covered two topics. The first topic which we covered today was the scope of accounting and the second was the attributes of accounting. Fine. Both these topics are very, very important. Okay. But before the end, I just want to request everyone to please subscribe to my channel and please like भी किया करो and do comment. Do you want one shot for this whole chapter or not? Do comment. Do mention in the comment box. Bye bye.